कौन होगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस? फैसला आज मुतवक्के। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का दोबारा इजलास। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान शरीक ना हुए। पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान की मनाने की कोशिशें। स्पीकर चैम्बर में बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर अयाज सादिक और दीगर की मुलाकात हुई। बाइकॉट खत्म करने की दरख्वास्त की। PTI चेयरमैन की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत। कमेटी पहले इजलास में चेयरमैन का इंतखाब करेगी। कवायद और ज़वाबित की मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। आज ही नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कमेटी नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी का मुश्तरका इजलास। रहनुमा उलझ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बैरिस्टर गौहर और अली जफर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने के हिमायती। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेहतरीन रियासत के लिए आज़ाद अदलिया लाजिम है। रियासत के एक सतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 3 अरकान होने चाहिए थे। जो सीनियर हो उसे चीफ जस्टिस लगना चाहिए। अभी तक बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। बानी PTI जेल के अंदर हो या बाहर, हमारे लीडर वही हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया। 90% इत्तेफाक भी किया। मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं? उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी। तफाके राय की भरपूर कोशिश की गई। PTI वाले खुद इख्तलाफात का शिकार हैं। एक ग्रुप पार्लियामेंट में और दूसरा बाहर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PTI आने वाले अंदरूनी धड़ाबंदी पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। आज़ाद अराकीन ने अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने नोट में लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। फैसले में आईनी खिलाफवर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपने फैसले की तस्हीह करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी मुकर्रर ना करने का मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा आईनी तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संगे मील है। आईनी बेंच की तश्कील से अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आईनी तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई। शरह सूद में खातिर खा कमी हो चुकी है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट से मुतालिक एजेंडा भी मौखर कर दिया गया। 8 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म का मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस पर इजहार तशवीश, रिपोर्ट तलब।
इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है, आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे। आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे, इस बार पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा यह तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है, मनपसंद लोग लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। मुश्किल वक्त आया है तो सबका पता चल रहा है, बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। फस्तायत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर को हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आपका लीडर जेल में है, अनकरीब आप भी उसी के पास जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब, कहा आप खुद 3 अदालतों से इश्तेहारी और मफरूर करार पाए जा चुके हैं। अपनी कारकर्दगी आप बता नहीं सकते। आप वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर आईनी तरमीम की मंजूरी पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। चीफ जस्टिस को सियासी हुकूमत तैनात करे तो इंसाफ का जनाजा निकलना नागुज़ीर है। सेनेटर शिबली फराज का कहना है, आईनी तरमीम ज़बरदस्ती धौंस लालच से की गई। जजिस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। अदलिया को मुकन्नना के ताबे कर दिया गया। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। हुक्मरान समझते हैं कि हमेशा रहेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। अख्तर मैंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो से इस्तीफे का मुतालबा किया था। BNP ने सेनेटर कासिम रोंझो से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। बेटे जहांजेब रोंझो का रद्द-ए-अमल, कहा मेरे वालिद को एक पॉलिसी के तहत खबरों की जीनत बनाया गया। मामला जाने बगैर इस्तीफे का कहा गया। इस्तीफा दे दिया तो जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। पार्टी का ये अमल गैर अखलाकी और गैर संजीदा है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। बैरिस्टर गौहर बोले, हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने अकबर एस बाबर से इस्तिफसार किया, क्या आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है? अकबर एस बाबर ने कहा, हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। कमीशन की दरखास्तों की नकल PTI को फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, कानूनी तौर पर PTI अपना वजूद खो चुकी है। अकबर एस बाबर का कहना है, पार्टी पर काबिज क़यादत तहरीक इंसाफ को तबाह कर रही है। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत। दलाल दिए, प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ? क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं? वकील सलमान सफदर ने दलाल दिए, रूल्स के मुताबिक 30,000 से जायद के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। रूल्स में कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं। कीमत का तयन करने वाला सुहेब अब्बासी अब वादा मुआफ गवाह बन चुका है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत में मुआविन वकील ने वक्त मांग लिया। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी।
पेशावर हाई कोर्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 14 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने विफाक और पंजाब में मुकदमात की फहरिस्त 14 रोज में तलब कर ली। वजीर आला KP ने कहा कि करम के हवाले से जुर्गा था, इस वजह से लेट हो गया। हम अदालत आते हैं तो फिर पता चलता है कि मजीद केसेस दर्ज हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये तो हर किसी का हक है कि मुकदमात की तफसील दी जाए। जस्टिस साहिबजादा सदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, आप ये ना कहें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे इख्तियार में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच 1 में ही रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर MDPHA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुई गैस के बिलों में इजाफा और मीटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का SSGC को सार्फिन के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम से रोकने का अबूरी हुक्म बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तरमीम के बाद आईनी बेंच इस मामले को देखेगा। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। नवाज शरीफ के लंदन, अमेरिका, यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। नून लीग के सदर 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना हो गए। 1 रात कयाम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना था, आईनी तरामीम के बायस दौरा मुलतवी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत बनने वाले घर का जायजा। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। सोबिया मुनीर को दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर मरियम नवाज शरीफ को देखकर खुशी से आबदीदा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सोबिया मुनीर, बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के खराजात हुकूमत पंजाब देगी। तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। आईनी तरमीम कामयाबी से पास हुई। मेयर कराची और तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब की शहर कायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कोई मतन नहीं पढ़ता, कोई नहीं सोचता हुकूमत क्या चाह रही है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कहा है कि इख्तियारात चलाना अवामी नुमाइंदों का काम है। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन के मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी।